राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले की बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ ही ऐड कर देंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। तो वो मैं बाद में डालूंगी क्योंकि मैं इस समय डालना भूल गई थी। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से जब हम मसाले फुला कर रखते हैं पानी के अंदर तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। हमने यहाँ पर लिया है 350 ग्राम कच्चे केले। तो मैंने आधा किलो कच्चा केला लिया था जिसमें से मैंने एक बचा दिया था। तो मेज़रमेंट में देखेंगे तो ये 350 ग्राम केले होंगे, यानी हमें 3 से 4 केले ले लेने हैं। तो अब मैं इसके छिलके निकाल लूँगी। तो हाथों में थोड़ा सा तेल अगर लगा के आप निकालेंगी तो आपके हाथ जो हैं वो काले नहीं होंगे, नहीं तो इसके अंदर जो दूध होता है उसकी वजह से हमारे हाथ जो है वो काले हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक केला लिया, उसके 2 टुकड़े किए हैं और बीच से इसे हमें 4 टुकड़े कर लेने हैं। तो इस तरह से जो बाकी सारे केले हैं मैं इसी तरह से इसे काट लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी केलों को काट लिया है। अब हमने यहाँ पर जो मसाला बना कर रखा था उसे मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा और भी डाल सकती हैं, मैं सिर्फ 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब हमने यहाँ पर लिया है बेसन, ये हम डालेंगे 2 चम्मच, यानी 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच हमने यहाँ पर मसाला लिया है। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी चीज़ों को डालकर हमें इसे अच्छे से मिलाना है ताकि केले के अंदर अच्छी सी कोटिंग हो जाए। तो यहाँ पर मसाले और बेसन इन सब से हमें केलों को अच्छे से कोट कर लेना है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, उसमें हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम कर कर इस केलों को हम डाल देंगे जिसको हमने यहाँ पर मसाले और बेसन से कोट किया था। तो मेरे पास जितने सारे केले थे मैं सभी को एक ही बार में डाल दे रही हूँ, यानी हमें थोड़ा सा दूर दूर में फैला कर इसे डालना है, एक के साथ इसके एक के ऊपर एक मत रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसे उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और हमारे केले जो है वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम इसे पलटते हुए इसे चला लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो जो हमारे केले हैं वो टूट जाएंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, जैसे पकौड़े होते हैं उसी का स्वाद इसमें आता है। लेकिन हमें तो बनानी है इसकी सब्जी। तो हमने जिस पैन में इसे फ्राई किया था उसी पैन में हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पर तेल मैं लूँगी 2 बड़े चम्मच। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच मैं यहाँ पर सरसों डालूंगी। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तब डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था। अब हम इसे भूनेंगे। तो इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस ये हल्का सा इसका कलर आ जाए तब तक हमें इसे भूनना है। अब हमने इसमें डाल दिया हींग। तो यहाँ पर हींग ज़रूर डालें, इससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैं केले की सब्ज़ी बनाने के लिए रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर जो प्याज थे वो भी हल्के से गुलाबी हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने दरदरा कूट लिया था। आप चाहें तो इसका बारीक पेस्ट भी बनाकर डाल सकती हैं या फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी इसमें डाल सकती हैं। जब लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे मसाला जो हमने यहाँ पर कटोरी में भिगा कर रखा था। अब हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनना है। तो मसालों को आप कभी भी जब सब्ज़ी बनाएं तो बहुत ही अच्छे से भूनिए क्योंकि जो सब्ज़ी का असली फ्लेवर होता है वो इन मसालों के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। तो इस तरह से देखिए जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो ये देखिए तेल छोड़ने लगा है, यानी हमारा मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब हमने लिया है यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने प्यूरी बना लिया था, यानी मिक्सी जार में डालकर हमने इसका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी इसमें डाल सकती हैं, पर मैं आज यहाँ पर टमाटर प्यूरी डाल रही हूँ। तो इस तरह से हम इसे चलाएंगे ताकि यह नीचे से जले ना। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसे डालने के बाद अब हम इसे भूनेंगे। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से भुनना है। तो बीच में आप इस तरह से छोड़ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू चलाना ही है।
तो ये देखिए हमारे मसाले जो हैं और टमाटर जो हमने यहाँ पर डाला था वो अच्छे से पक गए हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास यहाँ पर पानी डाला है। तो पानी आप अपने अनुसार डालिएगा, क्योंकि मैं इसे रोटी के साथ खाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कम कर रही हूँ। तो ये देखिए मसालों में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हमने यहाँ पर जो केलों को फ्राई करके रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे एक उबाल आने तक इसे इसी तरह से पका लेंगे। तो मैं अभी ढक्कन नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया है कसूरी मेथी, इसको मैंने हल्के से तवे पे भून लिया था, तब इसको डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसे हाथों से क्रश करके डाल दूँगी। अब एक बार इसे हम फिर से चला लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्रेवी के अंदर जब आप केले डालेंगे तो इसे ज़्यादा चलाइएगा नहीं, नहीं तो जो केले हैं वो टूट जाएंगे। तो ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो गई है। चाहें तो आप इस स्टेज पे भी गैस बंद कर सकती हैं अगर आपको इसे चावल के साथ खाना है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और थिक करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने एक बार लीड लगा दिया था। अब मैं 1 से 2 मिनट बाद इसे मैंने पलट लिया है। तो इसे हल्के हल्के हाथों से उलटिए पलटिएगा। अब ऊपर से डालेंगे खूब सारी हरी धनिया, ताकि इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आए। तो हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर पुलाव के साथ खा सकती हैं। अब मैं यहाँ पर इसे एक प्लेट में सर्व करूँगी। देखा आपने इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है। आप यकीन मानिए ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में उतनी ही बेहतरीन है। तो इस रेसिपी को आप कब ट्राई करिए हमें ज़रूर बताइएगा, और यह रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।